देश की राजधानी दिल्ली में यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने अनऑथराइज्ड कॉलोनी में सीवर लाइन बिछाने की एक बड़ी योजना बनाई है, जिसके तहत कई हजार करोड़ रुपए का बजट भी मंजूर हुआ है और कई जगह अनाधिकृत कॉलोनियों में सीवर लाइन बिछाने का कार्य किया भी जा रहा है। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने करीब 5 वर्ष पूर्व सीवर लाइन योजना का शुभारंभ किया था। योजना के तहत वजीराबाद ग्रुप ऑफ कॉलोनीज, संत नगर ग्रुप ऑफ कॉलोनीज और मुकुंदपुर ग्रुप ऑफ कॉलोनीज के तहत बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र की करीब 100 अनाधिकृत कॉलोनियों में सीवर लाइन डालने का कार्य आरंभ हुआ। इसी योजना के तहत बुराड़ी मुख्य मार्ग पर भी सीवर लाइन डालने का काम करीब 8 माह पूर्व शुरू हुआ था। इस योजना के तहत बुराड़ी बाईपास से लेकर नथुपुरा तक बुराड़ी मुख्य मार्ग पर सीवर लाइन डालने का कार्य शुरू हुआ। पहले चरण में बुराड़ी बाईपास से लेकर लेबर चौक तक बुराड़ी मुख्य मार्ग पर सीवर लाइन डालने का कार्य किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने इन अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में सीवर लाइन डालने की जिम्मेवारी दिल्ली जल बोर्ड को सौंपी है और दिल्ली जल बोर्ड ने बुराड़ी में इस कार्य को एक एजेंसी को सौंपा है। इस एजेंसी के तहत बुराड़ी मुख्य मार्ग पर सीवर लाइन डालने का कार्य हो रहा है, लेकिन इस कार्य में इतनी लापरवाही और इतनी कोताही बरती जा रही है कि बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र वासियों का बुरा हाल हो चुका है। यहाँ तक कि बुराड़ी विधानसभा के लोग यहाँ तक कहने लगे हैं कि इस सीवर लाइन के कार्य ने स्थानीय निवासियों का जीवन नर्क बना दिया है। ठेकेदार ने बुराड़ी मुख्य मार्ग पर चल रहे कार्य में अनेकों लापरवाही बरती है और विशेष बात यह है कि सुरक्षा का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया है। सीवर लाइन डालने के दौरान कई मशीनें रोड के ऊपर खड़ी हुई है, कई ट्रैक्टर ट्रालियां रोड पे ही खड़ी कर दी जाती है। इतना ही नहीं, इनको कवर करने के लिए ठेकेदार द्वारा किसी बैरिकेड का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। कहीं पर भी चाहे बड़े बड़े जनरेटर हो, ट्रैक्टर ट्राली हो या क्रेन हो, किसी को भी बैरिकेड से कवर नहीं किया जाता। सभी चीज़ें रोड पर खुली पड़ी हुई है। इतना ही नहीं, सीवर लाइन डालने के साथ साथ रोड पर जगह जगह कुएं खोदे जा रहे हैं और इन कुओं को भी बैरिकेड से कवर नहीं किया गया। आप इस समय वीडियो में देख सकते हैं कि करीब 30 से 35 फुट गहरा यह कुआं किस तरह से चारों ओर से ओपन है, जबकि सुरक्षा के मानकों के तहत इस कुएं को चारों ओर से बैरिकेड से कवर करना चाहिए था। इसी तरह रोड पर बड़ी बड़ी मशीनों के पार्ट्स भी पड़े हुए हैं, पाइपलाइन रखे गए हैं, बड़ी बड़ी मशीनें खड़ी की गई हैं, लेकिन किसी भी मशीन और उपकरण को बैरिकेड से कवर नहीं किया गया है। दिखावे के तौर पर पतली सी हरे रंग की जाली लगा दी गई है, जिस जाली से सुरक्षा व्यवस्था को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना ही नहीं, रोड के ऊपर भी मलबे का ढेर रखा हुआ है। कुएं खोदने के दौरान जो मिट्टी निकली है उस मिट्टी को भी रोड पर ही रखा गया है। उसे उठाने के लिए भी कोई बंदोबस्त नहीं किया जाता। कई दिनों यह मिट्टी और मलबा रोड पे पड़ा रहता है, जिसके कारण धूल उड़ती है और वाहन चालकों और राहगीरों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रोड पे 1500 mm के बड़े पाइप रखे हुए हैं। इन पाइप को भी बैरिकेड से कवर नहीं किया गया है, जबकि जिस रोड पर प्रति सेकंड सैकड़ों वाहन आते जाते हैं, उस रोड पर इस तरह के उपकरणों और मशीनों को बैरिकेड से ढांक के रखना चाहिए। लेकिन सीवर लाइन डाल रहे ठेकेदार ने सुरक्षा के सभी मापदंडों को ताक पर रखा हुआ है, जबकि दिल्ली शहर में अन्य जगहों पर रोड पर इस तरह का कार्य किया जाता है तो बैरिकेड से रोड को कवर किया जाता है। अभी आप वीडियो में देख रहे हैं कि एक कुएं को किस तरह से कवर किया गया है, लेकिन रोड पर अन्य किसी भी कुएं को इस तरह से कवर नहीं किया गया है। बुराड़ी लेबर चौक से लेकर संत नगर बस स्टैंड तक करीब ऐसे 3 कुएं हैं जो पूरी तरह से खुले हुए हैं। कुओं के दोनों ओर वाहन चल रहे हैं। अगर दुपहिया वाहन चालक इसमें अनियंत्रित होकर गिर जाए तो उसकी जान भी जा सकती है। अभी आप कुएं में देख रहे हैं करीब 20 से 25 फुट इसमें पानी भरा हुआ है। ऐसे में ठेकेदार को इस कुएं को चारों ओर से ढकना चाहिए था। बैरिकेड लगाकर इस कुएं को ढका जा सकता है, लेकिन ठेकेदार ने यह काम नहीं किया। लेबर चौक के बाद विशाल मेगा मार्ट के निकट भी जो कुआं बनाया गया है
उस कुएं को भी खुला रखा गया है। उस कुएं को भी चारों ओर से बैरिकेड से ढकने का प्रयास नहीं किया गया है। आप देखिए कि ये कुआं भी कितना गहरा है। ऐसे में अगर इसमें कोई गाड़ी गिरती है तो वाहन चालक के बचने का कोई चांस नहीं है। आखिर ठेकेदार की इस लापरवाही को दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी क्यों नहीं देख रहे हैं? दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को भी ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और ठेकेदार को बैरिकेड्स लगाने के आदेश देने चाहिए। इसी तरह से इस कुएं को भी ऐसे ही ओपन छोड़ दिया गया है और आप देख रहे हैं कि गड्ढे के बाजू से वाहन निकल रहे हैं। इस गड्ढे में भी काफ़ी पानी भरा हुआ है और इस गड्ढे को भी बैरिकेड से कवर नहीं किया गया है। इस तरह करीब सीवर लाइन डालने के कार्य में करीब 5 से 7 ऐसे कुएं हैं जिनको इसी तरह से ठेकेदार ने ओपन छोड़ दिया है। गड्ढों के आसपास सामान भी रखा हुआ है और इसी सामान से टकराकर दुपहिया वाहन चालक तो कम से कम इसमें गिर सकता है और उसकी जान भी जा सकती है। ठेकेदार के इस लापरवाही को लेकर स्थानीय निवासियों और वाहन चालकों में काफ़ी आक्रोश भी है। लेबर चौक के निकट खोदे गए कुएं के पास तो ठेकेदार ने सारे ही नियमों को तोड़ दिया है। उसने वहां रखे दिल्ली पुलिस के बैरिकेड को अपने काम में इस्तेमाल कर लिया है और कुएं के आसपास दिल्ली पुलिस के बैरिकेड लगा दिए हैं।